तो विपक्ष कहता है कि एक अस्वस्थ मुख्यमंत्री के कंधे पर जदयू पार्टी की जिम्मेदारी, बिहार के जनता की जिम्मेदारी सब कुछ है। तो अस्वस्थ मुख्यमंत्री के माध्यम से क्या लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव 2024 से बेहतर आप कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है? लेकिन पहली बार तो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा नहीं हुआ है, जिसमें आप भाजपा के खिलाफ थे, महागठबंधन में थे। उस समय भी महिलाओं के ऊपर किए गए टिप्पणी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी थी। उसकी महिला नेत्री लगातार हमला कर रही थी कि नहीं, मुख्यमंत्री जी की स्थिति ठीक नहीं है। ये भी तो आप देखे हैं ना, नीतीश कुमार ने किया है, सारी चीजें अच्छी रही। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार नहीं हो गए हैं वृद्ध? आपको लगता है कभी भी काम करने लायक हैं? 2005 और 2025 20 वर्ष बीत चुका है इधर कि आज इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार जी का है। और कई मुस्लिम तंजीमें जो है, संगठन जो हैं, जिसमें बहुत नामचीन संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर खान का मुनीमिया हो, ये तमाम जो है वो दूरी बना लिए हैं और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लागू किया गया है, इसे कहीं ना कहीं जदयू समर्थित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जदयू का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए भी बहुत काम किए, तो लगे हाथ वक्फ का भी विरोध कर देते हमारे नेता बनने के बाद। लेकिन वक्फ अधिनियम 2024 में कह रहे हैं कि मुस्लिम संगठन कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी जो संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, उसको नरेंद्र मोदी किसी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, उसमें घुसपैठ करके। तो आप नीतीश कुमार जी हमेशा सबके लिए काम किए, तो मुसलमानों के हित में भी खड़े हो जाते हैं। और मुस्लिम समाज क्यों नहीं विरोध करे? जब आप उसके हितों के लिए समर्थन में खड़े नहीं होंगे तो स्वाभाविक है आपको इफ्तार पार्टी का विरोध तो झेलना ही पड़ेगा ना। इस वक्फ बोर्ड के तहत ये कही जा रही है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम है, उनकी एंट्री हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि कोई भी चाहे बोर्ड हो, चाहे वो सिख से जुड़ा हुआ, हिंदू से जुड़ा हुआ, क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ, क्या दूसरे को बोर्ड में दूसरे समुदाय के लोग एंट्री करते हैं या उनकी मान्यताएं रहती है? कैमरे के पीछे मेहनत कर रहे थे समीम। हमें देखने के लिए और सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। बिहार में इस समय विपक्षी पार्टी लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही है। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान के दौरान कुछ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमारे साथ इसी बिंदु पर बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए शिशुपाल भारती हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। लगातार विपक्षी, अब आपके सरकार के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी आबादी वाला राज्य है, 14 करोड़ की आबादी है और नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो आखिर सरकार कौन चला रहा है बिहार में? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो बिहार सरकार चल रही है, पिछले 19 वर्षों से लगातार हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सूबे के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सरकार चल रही है। और मैं विपक्ष के जिन लोगों ने भी ये आरोप हमारे नेता पे लगा रहे हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये आगामी जो चुनाव है वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव, हमारा पूरा जनता दल यू के साथ जिन दलों का भी गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जिसे हम कहते हैं, एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों के राष्ट्रीय नेताओं के, प्रदेश नेताओं का, तमाम शीर्ष नेताओं का ये निर्णय है कि आगामी चुनाव में भी जो परिणाम आएगा 243 में 225, और उसके बाद हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी हमारा सरकार चलेगा और हमारे एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी होंगे, मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा चुनाव का, वो नीतीश कुमार ही होंगे। और आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, लोकसभा के चुनाव में आज हमारे नेता के चेहरा पे, हमारे नेता के फेस पे, हमारे नेता के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हुआ और बिहार में जो संख्या हमें एनडीए गठबंधन को आया है, तमाम घटक दल के नेताओं ने इस बात को स्वीकार भी किया। विशेष करके मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ सबों को कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ये परिणाम है जो लोकसभा में इतना अधिक संख्या में बिहार में हम लोग के गठबंधन के लोग चुनाव जीत के दिल्ली गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल प्रस्तावित है और आप कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा में हम लोगों ने प्रदर्शन किया उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो विपक्ष कहता है कि एक अस्वस्थ मुख्यमंत्री के कंधे पर जदयू पार्टी की जिम्मेदारी, बिहार के जनता की जिम्मेदारी सब कुछ है। तो अस्वस्थ मुख्यमंत्री के माध्यम से क्या लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव 2024 से बेहतर आप कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं तो पुनः कह रहा हूँ, और स्वस्थ की कोई बात ही नहीं है, विपक्षी कह रहा है ना। आप लगातार देखिए, अभी पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया,
और पूरे बिहार वो गए और हर जिले में जाके उन्होंने घोषणा भी किया, समस्या को देखा, और जिन जिले के जो भी माननीय विधायक सांसद ने अपना समस्या सुनाया कि इस जिले में ये काम विकास का बचा हुआ है, उन तमाम बातों का उन्होंने घोषणा किया और पटना जाने के बाद कैबिनेट से निर्णय भी लिया। आप हाल के दिनों का ये भ्रमण जो रहा उनका, बगल में बांका जिला है, मेडिकल कॉलेज, अन्य चीज़ें का कैबिनेट से निर्णय हो गया। भागलपुर जिला में एयरपोर्ट जैसा बड़ा निर्णय, अन्य और जो भी निर्णय है, आपका पार्क का निर्णय, सारा निर्णय उन्होंने लिया है। और मैं तो यूँ कहूँ कि लगातार पूरे बिहार का वो भ्रमण किए हैं, कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ कहीं परेशानी है। लेकिन पहली बार तो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा नहीं हुआ, जिसमें आप भाजपा के खिलाफ थे, महागठबंधन में थे। उस समय भी महिलाओं के ऊपर किए गए टिप्पणी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी थी। उसकी महिला नेत्री लगातार हमला कर रही थी कि नहीं, मुख्यमंत्री जी की स्थिति ठीक नहीं है। ये भी तो आप देखे हैं ना। निश्चित तौर पे इस आपका जो ये सवाल है, इस सवाल के जवाब में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जनता दल यू का जो संख्या बल है, जिससे बिहार विधानसभा में जो हमें संख्या मिला है, जिस भी परिस्थिति के कारण और लगातार समय परिस्थिति के हिसाब से बिहार को जो चलाने के लिए, बिहार के विकास को लेकर, बिहार के जनता के विकास को लेकर हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी जो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं, उन बातों को लेकर, इस संकल्प को लेकर समय परिस्थिति के हिसाब से जो गठबंधन जनता दल यू के साथ बदलते रहा राजनीतिक दलों का, उस हिसाब से जब आप देखेंगे, आपने सही सवाल किया महिलाओं को लेकर के, उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथी सम्मानित नेता ने इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग उस समय चुप थे। और आज जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग, सम्मानित नेता लगा रहे हैं आरोप, इस समय भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित लोग, सम्मानित नेता चुप हैं, तो ये बात स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि जनता दल यू के साथ जिनका गठबंधन बिहार सरकार चलाने में रहता है वो तो ठीक हैं, और जो विपक्ष में रहते हैं, जो सत्ता से बाहर चले जाते हैं अपने क्रियाकलाप के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने तौर तरीका के कारण, वो इस तरह की बेबुनियादी बातें, बेतुकी बातें, बेवजह बातें करने लगते। इसलिए करती है कि माननीय हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री जी, बड़ी चतुराई से शिशुपाल जी, राजद को भी आपने खराब कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी खराब कर दिया, और जदयू को जो है आपने सर्वोच्च बना दिया, यही ना। मैंने किसी को खराब नहीं किया, वो अपने समय परिस्थिति के हिसाब से स्वयं बोलते हैं वो लोग। आज जो बोल रहे हैं, कल वो चुप थे, कल जो बोल रहे थे आज वो चुप हैं। और हमारे नेता की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, ये कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं बिहार के विकास को लेकर और बिहार के जनता को विकास को लेकर। हमारे नेता कहते भी हैं, मैं वोट की नहीं, वोटरों की चिंता करता हूं। और आप देखें, आज तो समय 2005 से अब 2025 आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन किन्हीं को भी हमारे नेता के सोच को, हमारा जो समाजवाद का पूरा देश का रहा है, अगर मैं आपसे चर्चा करूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं विपक्ष को यह बताना भी चाहता हूं और विपक्ष के साथ साथ सबों को कहना चाहता हूं कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनका जो सोच है, इनका जो सिद्धांत है, हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हुए, बापू गांधी जी हुए, समाजवाद के बड़े बड़े नेता शहीद जगदेव बाबू हुए, जयप्रकाश नारायण हुए, आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब हुए, लोहिया जी हुए, इन तमाम समाजवादी नेताओं का जो सोच था, जो सपना था कि भारत कैसा हो, बिहार कैसा हो, इन तमाम नेता, समाजवादी नेताओं के सोच को, सपना को अगर कोई साकार कर रहा है देश में, तो वो देश के बिहार में साकार हो रहा है, धरातल पे उतर रहा है। और ये उतारने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप शराबबंदी हो, एकल पद पे आरक्षण हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समाज के लोगों को, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का गठन हो, आयोग का गठन हो, या एकल पद पे अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने की बात हो, या फिर हमारे महिलाओं को जो सशक्तिकरण करने की बात हो। देश में बिहार सबसे आगे वो राज्य है जहां महिला सिपाही, महिला बहन सिपाही सबसे अधिक संख्या में है। आज एकल पद पे आरक्षण या 50% पंचायती राज में, नगर निकाय में
आरक्षण महिलाओं को देकर, बहन को, माताओं को एकल पद पे जो बिठाने का काम किया है, मौका नीतीश कुमार देने ने का। किया है, सारी चीजें अच्छी रही, लेकिन क्या अब नीतीश कुमार नहीं हो गए हैं वृद्ध? आपको लगता है कभी भी काम करने लायक हैं? 2005 और 2025 20 वर्ष बीत चुका है इधर। निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से तीव्र गति से काम बिहार में हो रहा है और ये विकसित बिहार, विकासशील बिहार हो रहा है, निश्चित तौर पे मैं और हमारी पूरी पार्टी और पूरी बिहार की जनता और हमारे गठबंधन के सभी शीर्ष नेता ये चाहते हैं कि हमारा नेता, हमारा मुखिया, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार आगामी भी 5 वर्षों तक काम होगा और बिहार पूरा विकसित राज्य होगा। और बिहार में जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, इसको फॉलो करके, इसको अनुसरण करके बिहार में जब लागू हो जाता है, अन्य राज्य बाद में लागू करते हैं, चाहे आरटीपीएस का मामला हो, चाहे 7 निश्चय का मामला हो। ऐसा कई निर्णय जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लिए हैं, बाद में अन्य राज्य लागू किए हैं। इसलिए बिहार को जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। अच्छा, एक खबर आज जो है कि बहुत तेजी से लोगों को पढ़ने और सुनने और दिखाई भी दे रही है कि आज इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार जी का है और कई मुस्लिम तंजीमें जो है, संगठन जो हैं, जिसमें बहुत नामचीन संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर खानका मुनीमिया हो, ये तमाम जो है वो दूरी बना लिए हैं और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लागू किया गया है, इसे कहीं ना कहीं जदयू समर्थित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जदयू का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए भी बहुत काम किए, तो लगे हाथ वक्फ का भी विरोध कर देते। देखिए, आपके कई ऐसे अल्पसंख्यक समाज के संगठन के लोगों का अगर इस तरह का बयान आ रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, हमारे जो नेता मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, राज्य में जो काम किए हैं विकास का, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे या किसी आधार पे भेदभाव करके नहीं किए हैं। अगर हम मरकज तालीम की बात करेंगे, विकास मित्र की बात करेंगे, कब्रिस्तान घेराबंदी की बात करेंगे, या अगर मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँ, बिहार सरकार के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष करके अल्पसंख्यक समाज के लिए 34 कल्याणकारी योजना लगातार चला रहे हैं। हमारे नेता के मुख्यमंत्री बनने के पहले 2005 के पहले अल्पसंख्यक विभाग था, कोई बजट नहीं, कोई उसका उस तरह का बात नहीं, और हमारे नेता बनने के बाद। लेकिन वक्फ अधिनियम 2024 में कह रहे हैं कि मुस्लिम संगठन कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी जो संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, उसको नरेंद्र मोदी किसी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, उसमें घुसपैठ करके। तो आप नीतीश कुमार जी हमेशा सबके लिए काम किए, तो मुसलमानों के हित में भी खड़े हो जाते। मुसलमानों के हित में मैं कह रहा हूँ, लगातार पिछले 19 वर्षों से काम हुआ है। और रही ये बिल की बात, तो जो भी अल्पसंख्यक समाज के संगठन हैं या जो भी अन्य संगठन हैं जिनको इस बात को लेके ऐतराज है या इस बात को लेके परेशानी है या लगता है कि इस तरह के बिल को देश में पास होने से अल्पसंख्यक समाज को बड़ी हानि होगी, बड़ी बदनामी होगी, बड़ा क्षति होगा, इन तमाम संगठनों को हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, इन लोगों को जिस तरह से इफ्तार पार्टी के नाम पे बहिष्कार करने की बात या बाहर रहने की बात या दूरी बनाने की बात करते हैं, इन लोगों को इस तरह का न करके तमाम संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अपने नेता, सूबे के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, संगठन के माध्यम से रखना चाहिए, लेकिन माध्यम से रखी जा रही है। जेपीसी की बातें हुई थी, उसमें आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगातार ये चल रहा है। और मुस्लिम समाज क्यों नहीं विरोध करे? जब आप उसके हितों के लिए समर्थन में खड़े नहीं होंगे तो स्वाभाविक आपको इफ्तार पार्टी का विरोध तो झेलना ही पड़ेगा ना। मैं तो कह रहा हूँ। और इस वक्त बोर्ड के तहत ये कही जा रही है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम है, उनकी एंट्री हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि कोई भी चाहे बोर्ड हो, चाहे वो सिख से जुड़ा हुआ, हिंदू से जुड़ा हुआ, क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ, क्या दूसरे को बोर्ड में दूसरे समुदाय के लोग एंट्री करते हैं या उनकी मान्यताएं रहती है? निश्चित तौर पे ये नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अल्पसंख्यक समाज के जितने संगठन हैं उनको अपना प्रतिनिधित्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलना चाहिए, लिखित रूप से अपना प्रस्ताव देना चाहिए, अपना सुझाव देना चाहिए। और मैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी भेदभाव न किए हैं, न आगे करेंगे। ये लोग अगर लिखित रूप से देंगे तो उस पर जनता दल यू और हमारे नेता निश्चित तौर पे कुछ न कुछ गौर फरमा के कुछ न कुछ निर्णय लेके पार्टी की ओर से राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक, हमारा विधानसभा से लेके लोकसभा तक, उनका कुछ न कुछ निर्णय इनके हित में, इनके पक्ष में, इनके लाभ के लिए, जहाँ इनको हानि नहीं हो, जहाँ इनकी बदनामी नहीं हो, उस तरह का निर्णय हमारे नेता निश्चित तौर पर लेंगे। ये पूरा भरोसा
और विश्वास मुझे भी है, हमारे दल के तमाम लोगों को भी है। और हाथ जोड़ के मैं तमाम अल्पसंख्यक समाज के संगठन वाले साथियों को कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग भी जाके मिलें और अपनी बातों को रखें। निश्चित तौर पे आपके साथ न्याय होगा, आपके हित में निर्णय होगा, आपके समाज के हित में निर्णय होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटीजन टाइम्स को अपना कीमती वक्त दिया। शिशुपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आपका भी आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातें समाज तक, हमारे नेता तक और विशेष करके अल्पसंख्यक समाज तक जाएगा। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं करता हूँ। आपने शिशुपाल भारती जी को सुना, जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सारी बातें रखी है जदयू की तरफ से। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिटीजन टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। खबरें अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। कैमरे के पीछे मेहनत कर रहे थे समीम, हमें देखने के लिए और सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।